बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद और आज हम मैथमेटिक्स 7 के यूनिट 2 लॉज ऑफ ऑपरेशन के लेसन नंबर 5 को स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, आज का SLO है वेरीफाई एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर्स। लेसन प्लान अटैच है, इससे स्टूडेंट्स और टीचर्स मुस्तफीद हो सकते हैं। वार्म अप एक्टिविटीज में यहाँ पे मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, इनको जरा गौर से देखिएगा। तो इसमें देखें कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन मींस दैट यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप्स ब्लू एंड ब्राउन, उनकी तरतीब अगर हम चेंज कर दें तो उससे कोई हमारी एडिशन पे फर्क नहीं आता। तरतीब चेंज करने से, ग्रुप्स की तरतीब चेंज करने से एडिशन पे या मल्टीप्लिकेशन पे फर्क नहीं आता, वो सेम रहती है। यही चीज यहाँ पे शो की गई है कि 2 के 4 ग्रुप्स बना दिए, ये 4 लोगों के 2 ग्रुप्स बना दिए जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर ऑफ पर्संस या सेम नंबर ऑफ वैल्यूज ही रहेंगी। इसी तरह से एसोसिएशन की तरफ जब हम जाते हैं तो एसोसिएशन का मतलब है कि अगर हम ग्रुप्स को आपस में ऑर्डर चेंज करने से कोई तब्दील नहीं होता। एक ग्रुप को दूसरे से या फिर एक को तीसरे के साथ एडजस्ट करने से चेंज नहीं आती, ऑर्डर चेंज करने से भी फर्क नहीं आती, जिस तरीके से उनकी तरतीब चेंज करने से कोई फर्क नहीं आती। तो ये आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लें। ऑलरेडी एसोसिएटिव लॉज हम पिछली क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं, आज उनकी एडिशन पे हम जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वेरीफाई एसोसिएटिव एंड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की बात हो रही है जिनकी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को हमने वेरीफाई करना है। तो एग्जाम्पल के चले जाएं। एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल है वो उसमें एक एसोसिएटिव लॉ को हमने प्रूफ करना है, एडिशन के। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। तो देखते हैं, मेरे पास क्वेश्चन है 4/9 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -3/7 प्लस 4/7 ब्रैकेट क्लोज। तो पहले लेफ्ट साइड पे हमारे पास 4/9 ब्रैकेट से बाहर है, तो जो ग्रुपिंग की गई है -3/7 प्लस 4/7 की गई है, इज इक्वल टू हमने देखा कि 4/9 जो है वो उसकी ग्रुपिंग हमने कर दी है -3/7 से, और 4/7 को बाद में हम उसके साथ एडजस्ट करेंगे। तो कैसे देखते हैं सॉल्व होना है इसको? वेरी सिंपल। तो हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, according to our BODMAS rules. first of all we will solve the brackets। चूंकि उनके डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, इसलिए हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ा। हमने सिंपली एलसीएम 7 को यूज किया और हम डायरेक्टली -3 + 4 कर देंगे और ये हमारे पास कुछ आंसर इसका जो भी बन जाएगा। जब हम राइट साइड पे उसी चीज को सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो राइट साइड में ब्रैकेट में हमारे पास डिनोमिनेटर 9 एंड 7 है, जिनका एलसीएम जो है वो 63 बन रहा है। इस वजह से हमने डिनोमिनेटर्स को 63 बनाने के लिए फर्स्ट डिनोमिनेटर को 7 से और सेकंड को 9 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह से लेफ्ट साइड पे भी हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, राइट साइड पे भी हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। तो देखते हैं क्या बना हमारा। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर 1/7 आ गया। अब 1/7 4/9 के साथ एड अप हो जाएगा। सिमिलरली राइट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो 28 - 27 बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं इसके। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड पे तो क्या किया कि हमारे पास जो 4/9 और 1/7 थे उनका एलसीएम 63 आ रहा था, बिकॉज वो डिफरेंट थे। तो हमने इनको बैलेंस करने के लिए 7 और 9 से मल्टीप्लाई करा दिया है और यूं 63 डिनोमिनेटर हमारे कंप्लीट हैं
और इसी तरीके से राइट साइड पे देखें, हमारा 28 माइनस 27 दैट इज द 1/63। और फिर हम इसको जो है वो नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें कि 28 प्लस 9/63 एंड 1/63 प्लस 4 मल्टीप्लाई 9 एंड 7 मल्टीप्लाई 9, इसलिए कि उसका एलसीएम डिनोमिनेटर 4 और 7 4/7 था, इसलिए डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल कंप्लीट करने के लिए हमने इसको सॉल्व किया है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो 1/63 प्लस 36/63 बन गई हैं। तो अब हम देखते हैं क्या हुआ हमारे पास। लेफ्ट साइड पे 28 प्लस 9/63 एंड राइट साइड पे 1/63 प्लस 36/63 आ गया। तो चेक करते हैं कि बोथ साइड्स बैलेंस है या नहीं है। हमने इसको देखा, लेफ्ट साइड हमारी 37/63 एंड राइट साइड 1 प्लस 36/63 है। तो फाइनली हमारे पास आंसर में 37/63 एंड 37/63 बोथ आंसर्स आर इक्वल। तो एसोसिएटिव लॉ फॉर द एडिशन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, थोड़ा सा जो है वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ गया था, तो इसको मैं दोबारा से रिवाइज करता हूं इस पेज को, कि हमारे पास 4/9 प्लस 1/7 था जिसका एलसीएम 63 बन रहा था। इस वजह से हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है लेफ्ट पहली वैल्यू को और 9 के साथ दूसरी वैल्यू को। तो इसको सॉल्व करने से ये बैलेंस हो गए हैं हमारे एलसीएम। जब हम राइट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास ये 28 माइनस 27 बन रहा है। इस ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हम देखें अगर, तो हमारा जो है वो एलसीएम कंप्लीट होके 28/63 एंड 9/63 हो गया है, और राइट साइड में ये दोनों वैल्यूज माइनस होके 1/63 बन गई हैं। और फिर हमने चूंकि 4/7 के साथ इसको प्लस करना है, इसलिए 4/7 को भी हमने 63 के लिए के इक्वल करना है, बिकॉज एलसीएम इज द 63 between 63 and the 7, so we will multiply the 7 with the 9। 9 से हमने ये मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, तो यूं हमारे पास राइट साइड का जो आंसर है 28 प्लस 9/63 है, और राइट साइड का आंसर लेफ्ट साइड का 28 प्लस 9/63 एंड राइट साइड पे 1/63 प्लस 36/36। बोथ साइड आप चेक कर लें कि 36 प्लस 1 और 37 बोथ साइड आर द इक्वल। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब यह है कि ग्रुपिंग, अगर हम ग्रुपिंग के को चेंज कर दें, पहले ग्रुप को दूसरे के साथ ऐड करने के बाद तीसरा ग्रुप उनके साथ शामिल करें, या फिर दूसरे और तीसरे ग्रुप को पहले शामिल कर लें और बाद में लास्ट में पहले ग्रुप को एडजस्ट कर लें, तो दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर सेम होने चाहिए। यही हमारा एसोसिएटिव लॉ है, जो कि ग्रुपिंग के चेंज करने से आंसर में चेंज नहीं लेके आता। इसको हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एसोसिएटिव लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन, द सेम क्वेश्चन इज विद द मल्टीप्लिकेशन 4/9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स minus 3/7 into 4/7 and equal to the 4/9 multiply 3/7 माइनस में ये एक ब्रैकेट बन गई और मल्टीप्लाई 4/7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं वेरी सिंपली। 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। इसी तरीके से राइट साइड में 4 मल्टीप्लाई -3 एंड द 9 मल्टीप्लाई 7। तो देखते हैं हमारे पास आंसर आ गया 4/9 मल्टीप्लाई -12/49 एंड राइट साइड पे 12/63 मल्टीप्लाई 4/7। तो अब इन दोनों को लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों फ्रैक्शंस को, बोथ फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे 12 into 4 हो गया और यहाँ पे 12 into 4 बोथ साइड्स, एंड डिनोमिनेटर में 49 into 9 एंड 63 into 7। तो चेक करते हैं आंसर्स। ओके, हमने कुछ कैंसल आउट कर लिया है यहाँ पे।
ये इस तरह से हुआ कि 3 4 12 हो गया और 3 3 9 हो गया। इस वजह से कुछ शॉर्ट टर्म मार्क बन गई हैं। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ चेंजेस आ गई हैं। 3 4 12 एंड 3 21 63 हो गया था। इस वजह से ये कुछ रिड्यूस होके हमारे पास स्मॉल नंबर्स आ गए हैं। अब हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई करा सकेंगे। तो देखते हैं, अब 4 4 16, बोथ साइड 16 over 147, लेफ्ट एंड राइट साइड आर इक्वल by using the associative law. Both sides equal, it means that associative laws are hold in multiplication and addition both. Okay, तो इस तरह से हमारी ये दोनों एग्जांपल्स, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो हमारा ये आज के जो कॉन्सेप्ट था वो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ थोड़ा रैप अप की तरफ। रिकग्निशन ऑफ the verification of associative and the multi-commutative properties of the rational numbers. Okay, next क्लास वर्क है यहाँ पे हमारे पास। क्लास वर्क में मेरे पास एक मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है और एक एडिशन का क्वेश्चन है। ओके, तो आपने एसोसिएटिव लॉ को मल्टीप्लाई और एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करना है। इसके लिए क्लास में टीचर्स प्रेजेंट हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप प्लीज उनसे पूछ लें। अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो इन दोनों क्वेश्चंस को टीचर की मदद से आप सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट मैं आपके लिए कुछ होमवर्क छोड़ देता हूं। होमवर्क के अंदर मेरे पास यहाँ पे फिर से 2 क्वेश्चंस हैं। चूंकि हमने क्लास में एक तो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दिए दोनों क्वेश्चंस, और उसके बाद आपने क्लास में क्लास टीचर के साथ भी प्रैक्टिस कर ली है। तो अब आपके लिए आसान होगा कि आप जो है वो घर में जाके इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। और जो दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, 1 फॉर द एडिशन एंड 2 फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एसोसिएशन लॉज, तो ये दोनों आपने घर में सॉल्व करने हैं। अगर कोई इशू होगा तो उसके लिए आपके पेरेंट्स प्रेजेंट होंगे, आप उनसे मदद ले लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा आपका आज का ये काम खत्म हो गया। ये लेक्चर फिनिश होने को है। हम जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे पास यहाँ पे लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी। तो यूं हमारा आज का काम खत्म हो चुका। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।